बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए इंतहाई अहम है जो PMA 154 में अप्लाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि PMA 154 कब अनाउंस होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि PMA 154 कब अनाउंस होगा, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगी और इसके अलावा आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से करनी है। इस बात का तो आप सबको पता है कि PMA की वैकेंसी साल में 2 बार आती है। इन कोर्सेज में एक कोर्स इवन जबकि दूसरा कोर्स आर्ट कोर्स होता है। आर्ट कोर्स हमेशा अक्टूबर में अनाउंस होता है जबकि इवन कोर्स अप्रैल में अनाउंस होता है। अब आपका सवाल तो ये है कि PMA 154 कब अनाउंस होगा। PMA 154 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान अनाउंस होगा और अगर इसकी रजिस्ट्रेशन की बात मैं करूं तो इसकी रजिस्ट्रेशन 15 मई तक ओपन रहेगी, यानी आपके पास 1 महीना और 5-6 दिन रजिस्ट्रेशन के होंगे। इस मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं, जो कैंडिडेट्स जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके टेस्ट की डेट उतनी ही जल्दी आती है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपको यकीन है कि आप इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगे, स्पेशली कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, तो फिर आप शुरू में ही रजिस्ट्रेशन करें। अदरवाइज आप शुरू में रजिस्ट्रेशन ना करें। जब आप दरमियान में या आखिर में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको तैयारी के लिए कुछ दिन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपके जहन में एक और सवाल आएगा कि इनिशियल टेस्ट कब से शुरू होंगे, तो इसका भी एक बहुत मुख्तसर सा जवाब है। जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है तो उसके 1 हफ्ते बाद आपके इनिशियल टेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन की तरफ कि आपने तैयारी कैसे करनी है और अभी से स्टार्ट करनी है या बाद में। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर आप अभी से तैयारी शुरू ना करें, बल्कि अपने एग्जाम्स पर फोकस करें और उसी की तैयारी करें। जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो आपके पास कम से कम 1 महीना 2 महीने का वक्त होगा जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैं तो आपने अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। आपने सबसे पहले इंग्लिश को प्रिपेयर करना है, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज और जो नॉलेज जहां से मिले उसको इकट्ठा कर देना है। और सबसे अहम बात कि आपने अभी से ही अपने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। अगर एक बच्चा अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है तो वो अपना मैसेज जो है अच्छी तरह से अपने इंटरव्यूअर को कन्वे करेगा। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छे तरीके से तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल शायद उस तरह का ना हो जिस तरह एक इंग्लिश बोलने वाले बच्चे का होगा। इंग्लिश के साथ साथ आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना है। कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए कि अगर आपको इंटरव्यू में कोई टॉपिक 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाए तो आप उस पर बात कर सकें। और इसके साथ साथ आपने ये बात भी सीखनी है कि आपने एसे कैसे अटेम्प्ट करना है इनिशियल में, क्योंकि इनिशियल का एसे बाकी एसे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। उस 10 मिनट के अंदर अंदर आपने इस एसे को कंप्लीट करना होता है। इस एसे राइटिंग के अंदर अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आपने अपने एसे में जिक्र नहीं करना। अगर आप इन चीजों का जिक्र करेंगे तो आपको वहीं पर नॉट रिकमेंड किया जाएगा। तो PMA 154 की हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इन क्लासेस में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, एसे के टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपने एसे कैसे लिखना है और उसके बाद उस एसे को चेक किया जाएगा। आपसे मुख्तलिफ मॉक इंटरव्यूज ली जाएंगी और इसके साथ साथ आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करें। जब आप कई बच्चों के सामने बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। अगर आप इनिशियल या ISSB की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए से हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।